गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 25 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन इज। इंडियन कॉटन का पहली बार ब्रांड और लोगो जो है वो रिवील किया गया है, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है भारत कॉटन, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान कॉटन, ऑप्शन सी है इंडिया कॉटन एंड ऑप्शन डी है कस्तूरी कॉटन भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्तूरी कॉटन भारत, ये क्या है? ये भारत की कॉटन का पहला ब्रांड एंड लोगो है। इसकी रिसेंटली वेबसाइट लॉन्च हुई है। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई, ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्री इनका। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कस्तूरी कॉटन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ केयर इकोनॉमी। जो केयर इकोनॉमी है उसको और नाम क्या है? मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी कि केयर इकोनॉमी क्या है और इसका भी आंसर। तो केयर इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रेड इकोनॉमी, ऑप्शन बी है ग्रीन इकोनॉमी, ऑप्शन सी है पर्पल इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी है येलो इकोनॉमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पल इकोनॉमी, जिसको केयर इकोनॉमी भी बोला जाता है, उल्टा केयर इकोनॉमी जिसको पर्पल इकोनॉमी भी बोला जाता है। सो जो केयर इकोनॉमी है इसमें इनविजिबल, अनपेड और अंडरपेड एक्टिविटीज है, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो कि हिडन है, जिसको पे नहीं आप करते जिसके लिए, या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिसके लिए अंडरपेड होता है, यानी कि पेमेंट जितनी वो डिजर्व करते हैं उससे हम कम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की टेक केयर के लिए जैसे नैनीज रखते हैं, या एल्डरली की केयर के लिए जो हमारे घर में बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनकी टेक केयर के लिए, या हाउस होल्ड वर्कर के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं। सो जो पर्पल इकोनॉमी है ये एक ऑल्टरनेटिव फेमिनिस्ट विजन है, एक नई सस्टेनेबल और इगैलिटेरियन इकोनॉमिक ऑर्डर का। इगैलिटेरियन होता है जो इक्वल हो, जो कि ग्रीन इकोनॉमी को कॉम्प्लीमेंट करता है। पर्पल क्या है? जो वुमेन्स मूवमेंट है अलग अलग देशों में, उससे जो ये कलर लिया गया है, एक सिंबॉलिक कलर है। जो केयर वर्क है ये दो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होती हैं इसमें आप उनको पे करते भी हो या नहीं भी करते, दोनों टाइप के केसेस हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट पर्सनल एंड रिलेशनल केयर एक्टिविटीज, जैसे कि बेबी को फीड करना, जैसे किसी का बेबी है उसको खाना खिलाने के लिए या उसकी नर्सिंग के लिए आपने किसी को हायर कर लिया। सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट केयर एक्टिविटीज या डोमेस्टिक वर्क, फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग के लिए किसी को हायर कर लिया, क्लीनिंग एक्टिविटीज के लिए। तो ये सब आती है केयर इकोनॉमी में, जिसको पर्पल इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पर्पल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 के लिए किसने रिलीज की है? ऑप्शन ए है आईएमएफ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन एंड ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। सो ये ईयू की रिपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन टैक्स जो इनकी टैक्स ऑब्जर्वेटरी की ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024। इसमें उन्होंने बोला है कि अगर टैक्स इवेजन को कंट्रोल करना है तो जो ग्लोबल वेल्थ टैक्स है वो बिलियनियर्स पर, जो बहुत अमीर लोग हैं उन पर 2% लगाना है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सो ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 जो है ये किसने रिलीज की है? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। टैक्स इवेशन क्या होता है? एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें कोई भी इंसान या उसकी एंटिटी, उसका बिजनेस, कंपनी, कोई भी जानबूझकर, डेलिबरेटली जो वर्ड है यहाँ पर की वर्ड है, या जानबूझकर, या तो जो ट्रू उसका टैक्स, सही टैक्स लायबिलिटी है उसको अवॉइड करता है पे करने से। यहाँ पर जो डेलिबरेटली वर्ड है ये इस डेफिनेशन की एक आप बोल सकते हो की वर्ड है कि ट्रू टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करना है डेलिबरेटली, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। Next question is the Hathi community recently got scheduled tribe status in which state in India? So Hathi community जो है इसको recently scheduled tribes status मिला है भारत के कौन से राज्य में?
ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। मंथ्स आफ्टर कम्युनिटी एडेड टू एसटी लिस्ट, हिमाचल आस्क दिल्ली टू डिफाइन हाथीज। तो एक्चुअल में क्या है, हाथीज कम्युनिटी थी जो उसको हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में जो है ऐड किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी एरिया में रहते हैं। लेकिन अभी क्या इसके बारे में न्यूज है कि काफी कंफ्यूजन चल रही है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कि जो हाथीज हैं जो एक्चुअल में वो है क्या। जो लोग पहले शेड्यूल्ड कास्ट की तरह क्लासिफाई हो चुके हैं, यानी कि पहले वो एससी का स्टेटस होल्ड करते हैं, क्या उनको हाथीज कम्युनिटी के मेंबर की तरह इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन दिल्ली, जो दिल्ली में है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, उनको ये लिखा है रिटन फॉर्म में कि आप इस पे क्लैरिफिकेशन दें। तो इसी वजह से ये न्यूज में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाथी कम्युनिटी है ये कहाँ से बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअल में जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है ये वहां पे भी रहते हैं, लेकिन मेनली आपको हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिशन सिंह बेदी पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बिशन सिंह बेदी जी पास्ड अवे, उनकी रिसेंटली देहांत हुआ है, वो कौन से खेल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है कबड्डी एंड ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। बिशन सिंह बेदी ये क्या थे, एक इंडियन क्रिकेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे हैं। ये जो है लेफ्ट आर्म प्लेयर थे, ये जो है स्पिनिंग बॉलर भी बहुत अच्छे थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 266 विकेट्स ली हैं। उनकी जो एवरेज रही टेस्ट मैच में 28.71 की। जो बिशन सिंह बेदी हैं उनको उनके बारे में ये सारे जो आर्टिकल है बताया गया है कि उनको अर्ली मॉर्निंग कॉल्स पसंद थी, यानी कि जो अर्ली मॉर्निंग में वो काम करना ज्यादा पसंद करते थे। उनकी जो भी लाइफ की चीजें रही हैं, तो ये आपको ध्यान यहाँ पर बताई गई है। अगर आप पढ़ना चाहो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइक्लोन तेज हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री। जो साइक्लोन तेज है, जो चक्रवात तेज है, हाल ही में इंडिया के कुछ स्टेट्स को बोल रहे हैं कि वो शायद अफेक्ट कर सकता है। जो इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है वहां से ये जो है इमर्ज हुआ था। तो इसका नाम किसने रखा है। ये जरूरी नहीं होता कि जो कोई भी चक्रवात है, साइक्लोन है, जिस एरिया को अफेक्ट करे उसी देश के या उसी एरिया के जो लोग हैं उसको नाम दें, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो क्वेश्चन यही है कि तेज चक्रवात को नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोन तेज है ये 25 अक्टूबर को मान रहे हैं कि ये लैंडफॉल करेगा। ये इंडिया के जो कुछ स्टेट्स को अफेक्ट करने वाला है। एक लो प्रेशर सिस्टम है, आपको पता होगा कि जो साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो वार्म वाटर्स पर बनते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या है, ये अरेबियन सी वाले एरिया में बना है। ये पहला पोस्ट मॉनसून साइक्लोन है 2023 सीजन का। अभी मॉनसून जो है अभी जो उसका रिट्रीटिंग स्टार्ट हुई थी सितंबर में, तो ये अरेबियन सी में आया है। पोस्ट मॉनसून साइक्लोन है 2023 का पहला। इसका नाम रखा है इंडिया ने ही, लेकिन जरूरी नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी देश को जो अफेक्ट करे वही इसका नाम रखे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। अगर आपको इसका नाम, किसी भी साइक्लोन का जो नाम रखने का प्रोसीजर है उसके बारे में नॉलेज है, वो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग्ड अ प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड 2023 फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इनमें से किसको यूएन अवार्ड मिला है 2023 का, क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की। ऑप्शन ए है आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है सीएसआईआर एंड ऑप्शन डी है सेबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई,
उनको प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड 2023 मिला है क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की थी। ICAI के जो एफर्ट्स हैं उनका एम ही यही था कि इंडिया में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रमोट की जाए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी अलाइन करें, उनके अलाइनमेंट वैसे ही हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ICAI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंथोरियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। जो एंथोरियम फेस्टिवल है वो भारत के कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जो एंथोरियम फेस्टिवल है ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिजोरम ने ऑर्गेनाइज किया था। ये एक जॉय का ओकेजन है और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर रिच कल्चरल हेरिटेज और मिजो पीपल का उनके ट्रेडिशन और हेरिटेज को शोकेस किया जाता है। एंथोरियम जो फ्लावर है, फूल है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर्स हैं जो इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं और जो सेरेमनीज में यूज होते हैं, जैसे बर्थडे, वेडिंग कोई भी हो गई। तो इसी वजह से ये न्यूज में था रिसेंटली, ये जो है इसकी स्टार्ट हुई है, 2 दिन का फेस्टिवल होता है ये। तो ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बी मोर मिल्क कैंपेन हैज बीन रन बाय। बी मोर मिल्क कैंपेन जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है मदर डेयरी, ऑप्शन बी है अमूल, ऑप्शन सी है वेरका एंड ऑप्शन डी है हैव मोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी मोर मिल्क कैंपेन जो है ये रिसेंटली टाइम्स स्क्वायर में, जो यूएसए में टाइम्स स्क्वायर है, वहां पर फीचर किया हुआ है, इसी वजह से ये न्यूज में था। तो ये अमूल का है कैंपेन, बी मोर कैंपेन। ये वहां के बिल बोर्ड में डिस्प्ले किया गया था। तो इसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन इज। पहला देश जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च की है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है स्पेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो है एग्जीक्यूट की है। उसका फायर टेस्ट जो है जो एग्जीक्यूट किया है। रेल गन क्या है? कटिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है, एक वेपन है जो कि प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी वेपन है, यहां से आपका कोई भी अटैक आ रहा है तो इस पे ये अटैक प्रोजेक्टाइल करेगा। तो ये क्या है, जो ये वेपन डिजाइन इसीलिए किया गया है प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करने के लिए बहुत ही हाई वेलोसिटी पर, जिसकी स्पीड मैक 7 तक जो है पहुंचती है, जो कि साउंड की, आवाज की स्पीड से लगभग 7 गुना है। तो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होगी। जापान एक और ट्रेन के लिए भी फेमस है, तो वो आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जापान। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।